जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि मरुस्थलीय मृदा क्या है और पर्वतीय मृदा क्या है। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने अगर मिट्टी की प्रकार की बात करें तो टोटल जो है मिट्टी का प्रकार जो है तो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि 6 प्रकार की, मुख्यतः 6 प्रकार की होती है मिट्टी। मृदा कितने तरह के होते हैं? 6। कितने? 6। पहला जो है जलोढ़ मृदा, दूसरा जो है काली मृदा और तीसरा जो है लाल या पीली मृदा और चौथा क्या है? तो चौथा लेटराइट मृदा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तक हम लोगों ने देख लिया था। आज से हम लोग मतलब यहाँ से अब हम लोग पांचवा जिसका नाम क्या है? मरुस्थलीय मृदा और छठा जिसका नाम है पर्वतीय मृदा। तो आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसको जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, सबसे पहले आपको ये देख करके ही पता चल गया होगा कि देखिए मरुस्थलीय मृदा, यहाँ पर जब आप लोग ध्यान देंगे मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, तो मरुस्थल जैसे आप लोग जानते हैं रेत, मरुस्थल यानी कि रेत। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मरुस्थलीय मृदा जो है किन क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा जो है किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में, अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में, अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में, या ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस रहित जो बालुई मिट्टी होती है, बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में, बालुई मिट्टी, ठीक है ना, वाले क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की यानी कि मरुस्थलीय मृदा जो है पाई जाती है। तो याद रखना है आपको कि मरुस्थलीय मृदा जो है किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो शुष्क ऋतु हो या अल्प वर्षा वाला क्षेत्र हो, शुष्क ऋतु वाला क्षेत्र हो या अल्प वर्षा वाला क्षेत्र हो, या ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्र हो। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि शुष्क ऋतु क्या है। शुष्क ऋतु कहने का मतलब कि देखिए सूखा हुआ, शुष्क मतलब सूखा हुआ, सूखा हुआ कहने का मतलब कहाँ है कि जहाँ पर जो है पानी की मात्रा बहुत कम हो। पानी कहने का मतलब कि नदी वगैरह जो है बहुत ही वैसा क्षेत्र जिससे नदी वगैरह जो है नहीं के बराबर गुजरे हों। नहीं के बराबर कहने का मतलब क्या कि जैसे कि अगर हम लोग अपने बिहार की बात करें तो बिहार में तो बहुत सारी नदियां हैं, है कि नहीं, लेकिन वहीं हम लोग राजस्थान की बात करें या उसके आसपास की एरिया की क्षेत्र की बात करें तो बहुत ही कम नदी जो है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि शुष्क ऋतु यानी कि जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं हो या पानी हो भी, बारिश वगैरह हो भी, तो याद रखिएगा बहुत अल्प मात्रा में यानी बहुत ही कम मात्रा में जो है वर्षा हो। और तीसरा है ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी। अब ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी क्या है? तो ह्यूमस कहने का मतलब है कि ये क्या है, मिट्टी की जो है पोषक तत्व, ये ह्यूमस क्या है, मिट्टी की पोषक तत्व यानी कि मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। क्या बनाता है? उपजाऊ। लेकिन यहाँ पर तो बोला गया है कि ह्यूमस रहित यानी कि वैसा मिट्टी जिसमें ह्यूमस न हो।
वैसा मिट्टी जिसमें ह्यूमस न हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमस रहित, ठीक है ना। अब यहाँ पर बालुई दे दिया है तो बालुई मिट्टी ही होता है, तो ह्यूमस रहित यानी कि बालुई मिट्टी, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी कहने का मतलब क्या, कि वैसा बालुई मिट्टी जिसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं हो, डेट मीन्स वह भूमि जो है ज़्यादा उपजाऊ नहीं हो। तो अभी आपको यहाँ पर समझ में आया कि चाहे शुष्क ऋतु हो, चाहे शुष्क ऋतु वाला क्षेत्र हो, चाहे अल्प वर्षा वाला क्षेत्र हो, या ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाला क्षेत्र हो, तो इस प्रकार के क्षेत्र में जो है आपको मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलेंगे, मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलेंगे। डेट मीन्स मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है, मरुस्थलीय मृदा या मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा या मिट्टी, इनका रंग कैसा होता है, इनका रंग जो है कैसा होता है, तो रंग आप लोग कमेंट करेंगे कि इनका रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा इनका रंग जो है ना लाल होता है और नहीं तो हल्का भूरा होता है, हल्का भूरा होता है। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, मरुस्थलीय मृदा का रंग जो है लाल या हल्का भूरा होता है। जैसे आप लोग बालू देखते हैं तो उसका हल्का भूरा कलर हो जाता है, हल्का भूरा रंग का होता है। तो मरुस्थलीय मृदा का जो है रंग कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। वहीं हम लोग बात करें कि भारत के जो है किन किन क्षेत्रों में, डेट मीन्स किन किन राज्यों में जो है मरुस्थलीय मृदा जो है मिलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद में गुजरात, गुजरात के कुछ जो है क्षेत्र, आप कहिएगा पंजाब और हरियाणा में कैसे हो सकता है। देखिए पूरा हम पंजाब नहीं कर रहे हैं, पूरा हरियाणा नहीं कर रहे, इतना है कि हरियाणा में जो है, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में जो है मरुस्थलीय मृदा आपको देखने को मिल जाएंगे, पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में जो है मरुस्थलीय मृदा देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, चलिए तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मरुस्थलीय मृदा जो है किन किन राज्यों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि आखिर इस मिट्टी में यानी मरुस्थलीय मृदा में किस प्रकार की जो है फसल को लगाया जा सकता है। तो देखिए ऐसा तो देखा जाए तो इसमें जो है उपजाऊ शक्ति उतना नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है सिंचाई का, किसका, सिंचाई का व्यवस्था करके, सिंचाई, सिंचाई का समुचित व्यवस्था करके इसमें आप कपास की खेती, कपास की खेती, चावल, चावल और गेहूं, तो सिंचाई की व्यवस्था करके इस मिट्टी में सिंचाई की व्यवस्था करके कपास, चावल और गेहूं को जो है उपजाया जा सकता है। यानी कपास की खेती, चावल की खेती और गेहूं की खेती जो है समुचित सिंचाई की व्यवस्था करके किया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए। अब आप लोग ये जो है मरुस्थलीय मृदा के बारे में जो है लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है कि यह मृदा शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा या ह्यूमस रहित जो है बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा का रंग जो है लाल या हल्का भूरा होता है, लाल या हल्का भूरा होता है। भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यह मृदा जो है भारत के राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में जो है पाई जाती है। वहीं अगर हम लोग फसल की बात करें तो आप इतना लिख सकते हैं कि मरुस्थलीय मृदा में या इस प्रकार के मृदा में जो है सिंचाई की समुचित व्यवस्था करके चावल, गेहूं
तथा कपास की खेती की जा सकती है। तो ये हुआ आपको मरुस्थलीय मृदा। ये क्या हो गया? मरुस्थलीय मृदा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा, मरुस्थलीय मृदा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? पर्वतीय मृदा। तो एक बार जो है इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्वतीय मृदा। चलिए, तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पर्वतीय मृदा क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा कहने से ही यह स्पष्ट हो जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में, सुनिए, यह मिट्टी जो है किन क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। तो पर्वतीय मृदा जो है, पर्वतीय मिट्टी जो है, यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किन क्षेत्रों में? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे अब हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं पर्वतीय मृदा, ये छठा है। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी को ही हम लोग पर्वतीय मृदा कहते हैं। डेट मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पर्वतीय मृदा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे ढलान हो गया है कि नहीं, उसका नदी घाटी हो गया। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पर्वतीय मृदा जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो पहाड़ी ढलानों पर के जो मिट्टी होते हैं, डेट मीन्स वो तो होंगे पर्वतीय मृदा ही, लेकिन जो पहाड़ी जो ढलानों पर के मृदा होते हैं उनका साइज जो होता है कुछ बड़ा होता है। क्या होता है? कुछ बड़ा होता है। वहीं अगर हम लोग घाटी की बात करें, नदी घाटी की बात करें, तो वह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा ही होते हैं। क्या होते हैं? जलोढ़ मृदा ही होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पर्वतीय मृदा जो है किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पर्वतीय मृदा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र कहने का मतलब, अगर भारत की हम लोग बात करें तो जैसे हिमाचल प्रदेश, और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा उत्तराखंड, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि पर्वतीय मृदा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में जो है पाई जाती है। यह मृदा जो है भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पहाड़ी ढलानों पर के पहाड़ी ढलान होते हैं वहां पर जो है, और एक नदी घाटी। तो अब इस पर्वतीय मृदा में किस प्रकार के फसल की खेती की जाती है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है, फलों की खेती की जाती है, फिर चावल हो जाएगा और फिर आलू हो जाएगा। ठीक है। तो जो पहाड़ी ढलान होते हैं उन ढलानों पर जो है फलों का बगान लगाया जाता है। और जो नदी घाटी होते हैं वहाँ पे आपको चावल और आलू की खेती की जाती है। तो अब आपको यहाँ पर पर्वतीय मृदा के बारे में जो है डिस्क्राइब करना है। तो देखिए कि
आप इतना लिखिएगा पर्वतीय मृदा के बारे में कि पर्वतीय मृदा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार की मृदा, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। तो यह मृदा जो है भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जो है पाई जाती है। और वहीं हम लोग बात करें कि इस प्रकार की मृदा में फलों का बागान लगाया जाता है, चावल की खेती की जाती है और आलू की खेती की जाती है। जैसे पहाड़ी ढलान पर जो है फलों का बागान लगाया जाता है, तो वहीं नदी घाटी में क्या लगाया जाता है, पहाड़ी ढलान पर जो है फलों का बागान लगाया जाता है, तो वहीं जो है नदी घाटी में चावल तथा आलू की खेती की जाती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा क्या है। तो हमें उम्मीद है कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।